नमस्कार, आप देख रहे हैं केपी न्यूज 24/7। मैं अश्विनी आपके साथ। आइए एक नजर डालते हैं अब तक के मुख्य समाचार। बीदर के बिनकनल्ली ग्राम में गृहलक्ष्मी कार्यक्रम का शुभारंभ, मंत्री रहीम खान रहे मौजूद। बीदर में पशु चिकित्सा छात्रों ने आज निजी पशु अस्पताल की स्थापना का भारी विरोध किया। कर्नाटक सरकार ने शुरू की गृहलक्ष्मी योजना, 1.1 करोड़ परिवार की महिला मुखियाओं को मिलेंगे 2000 रूपये। कर्नाटक सरकार राज्य के मदरसों में कन्नड़ अंग्रेजी पढ़ना शुरू करेगी। कर्नाटक के पूर्व सीएम कुमारस्वामी बेंगलुरु के अस्पताल में भर्ती। चीन ने अरुणाचल अक्सा चीन पर किया दावा, राहुल गांधी बोले वे हमारी जमीन हड़प रहे, पीएम मोदी करे बात। पीएम मोदी को लेकर लालू ने दिया विवादित बयान, प्रहलाद जोशी बोले अपने बेटे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। पहले समाचार स्थानीय। कर्नाटक में कांग्रेस सरकार ने बुधवार को गृहलक्ष्मी योजना शुरू की। बीदर के बिनकनल्ली ग्राम जिला प्रशासन, जिला पंचायत और महिला एवं बाल विकास विभाग बीदर द्वारा आयोजित गृहलक्ष्मी योजना अभियान कार्यक्रम में गृहलक्ष्मी योजना का शुभारंभ किया, जिसमें नगर पालिका प्रशासन और हज मंत्री रहीम खान ने भाग लिया। इस अवसर पर कार्यक्रम के दौरान मैसूर में महाराजा पैलेस ग्राउंड का सीधा प्रसारण भी चलाया गया, जिसको देखने के लिए ग्राम की महिला आदि ने भाग लिया। नगर पालिका प्रशासन और हज मंत्री रहीम खान ने कहा कि बीदर जिले में इस गृहलक्ष्मी योजना से 17 से 18 लाख लोगों को फायदा होने की उम्मीद है। आज यह कार्यक्रम 6000 ग्राम पंचायतों में एक साथ चल रहा था। उन्होंने कहा कि इस योजना से सभी महिलाएं आत्मनिर्भर जीवन जी सकेंगी, इसीलिए गृहलक्ष्मी योजना का लाभ सभी महिलाओं को मिलना चाहिए। कैमरामैन संतोष का कवरेज। बीदर में पशु चिकित्सा छात्रों ने आज निजी पशु अस्पताल की स्थापना का भारी विरोध किया। आज वेटरनरी छात्रों ने कक्षाओं में अनुपस्थित रहकर विरोध प्रदर्शन शुरू किया। विश्वविद्यालय के सम्मुख प्रदर्शन कर धरने पर छात्र छात्राएं बैठे और मांग की सरकार ने निजी विश्वविद्यालय की स्थापना के प्रस्ताव को वापस ले लिया। अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो आने वाले समय में सरकार के विरोध उग्र विरोध करने की चेतावनी दी। कैमरामैन संतोष का कवरेज। अब देखते हैं समाचार राज्य की। एक और प्रमुख चुनाव पूर्व वादे को पूरा करने की कोशिश करते हुए कर्नाटक में कांग्रेस सरकार ने बुधवार को गृहलक्ष्मी योजना शुरू की, जिसमें लगभग 1.1 करोड़ महिलाओं को 2000 रूपये की मासिक सहायता की पेशकश की गई, जो अपने घरों की मुखिया हैं। एआईसीसी अध्यक्ष एम मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस नेता राहुल गांधी, मुख्यमंत्री सिद्धरामैया और उनके डिप्टी डीके शिव कुमार महाराजा कॉलेज मैदान पर सार्वजनिक समारोह में मौजूद लोगों में शामिल थे, जिसमें हजारों लोग भी शामिल हुए। धूमधाम के बीच शुरू की गई गृहलक्ष्मी योजना कांग्रेस की 5 चुनाव पूर्व गारंटियों में से एक है, जिसने मई विधानसभा चुनाव में भाजपा को सत्ता से बाहर कर दिया था। इससे पहले सीएम ने कहा था कि उनकी सरकार ने 5 गारंटियां चुनाव पूर्व वादों में से 3 शक्ति गृह ज्योति और अन्नभाग्य को पहले ही लागू कर दिया है और कहा कि गृहलक्ष्मी ही सबसे महत्वपूर्ण है और चौथा वादा है। सरकार ने चालू वित्त वर्ष में गृहलक्ष्मी कार्यक्रम के लिए 17,500 करोड़ रुपए रखे हैं। 5वीं गारंटी युवा निधि बेरोजगार स्नातकों और डिप्लोमा धारकों को क्रमशः 3000 रुपए और 1500 रुपए प्रतिमाह देने का वादा करती है, जो 2022-23 शैक्षणिक वर्ष में परीक्षा उत्तीर्ण करने के 6 महीने बाद भी नौकरी पाने में असफल रहे। अधिकारियों ने कहा कि यह योजना दिसंबर में लॉन्च की जाएगी। कन्नड़ समूह और कार्यकर्ताओं ने मदरसों में भाषा को अनिवार्य बनाने के कांग्रेस सरकार के फैसले का स्वागत किया है। वक्फ, मुजराई एवं आवास मंत्री बीदर जमीर अहमद खान ने अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के अधिकारियों को इस संबंध में तत्काल कदम उठाने का निर्देश दिया है। वक्फ बोर्ड के तहत 1265 पंजीकृत मदरसे हैं। विभाग 100 मदरसों के 5000 बच्चों को कन्नड़ भाषा सिखाने की तैयारी कर रहा है। कर्नाटक रक्षण वेदिके के राज्य संगठन सचिव और सॉफ्टवेयर पेशेवर अरुण जवागल ने बात करते हुए कांग्रेस सरकार के इस कदम का स्वागत किया। इससे अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चों को मुख्यधारा में आने में मदद मिलेगी। हालांकि वे कन्नड़ भाषा बोल सकते हैं, लेकिन वे लिखना और पढ़ना सीखेंगे, जिससे उन्हें फायदा होगा। मंत्री जमीर ने राज्य के सभी मदरसों में कन्नड़ पढ़ाई अनिवार्य करने के नियम को लागू करने के लिए एक प्रस्ताव तैयार करने का भी निर्देश दिया है। इसने मदरसों में पारंपरिक रूप से पढ़ाए जाने वाले विषयों के साथ साथ अंग्रेजी भाषा भी पढ़ाने के उपायों का भी निर्देश दिया गया है। इस कदम का उद्देश्य अल्पसंख्यक समुदाय के गरीब वर्ग की युवा पीढ़ी को तैयार करना है, जो निजी संस्थानों से शिक्षा का खर्च वहन नहीं कर सकते। विभिन्न कन्नड़ समूहों ने इस पहल के लिए मंत्री जमीर अहमद खान की सराहना और बधाई दी है। सूत्रों का कहना है कि कट्टर कन्नड़ प्रेमी मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने अपने सभी कैबिनेट सहयोगियों को सभी स्तरों पर कन्नड़ भाषा के उपयोग को प्रोत्साहित करने का निर्देश दिया है।
पूर्व मुख्यमंत्री और जेडीएस के वरिष्ठ नेता एचडी कुमारस्वामी को बुखार की शिकायत के बाद बुधवार 30 अगस्त को एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। उनके करीबी सूत्रों ने बताया कि कुमारस्वामी को पिछले सप्ताह व्यस्त गतिविधि के कारण बुखार और थकान हो गई थी। वह लगातार बैठकों में शामिल थे और पिछले हफ्ते उन्होंने अपने अभिनेता से नेता बने बेटे निखिल कुमारस्वामी के लिए एक फिल्म बनाने की घोषणा भी की थी। पार्टी कार्यकर्ता और परिवार के सदस्य चिंतित हैं क्योंकि कुमारस्वामी की पहले एक बड़ी हार्ट सर्जरी हुई थी। डॉक्टरों ने आश्वासन दिया है कि चिंता की कोई बात नहीं है और वह जल्द ही ठीक हो जाएंगे। जैसा कि कर्नाटका में कांग्रेस सरकार 100 दिवसीय समारोह को चिन्हित करने के लिए गृहलक्ष्मी योजना शुरू करने के लिए एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित कर रही है। विपक्षी भाजपा ने मंगलवार को सरकार पर हमला बोलते हुए इसे पूरी तरह से विफल और भ्रष्ट करार दिया। 100 दिनों में सरकार की विफलताओं पर 52 पेज की पुस्तिका जारी करने के बाद पत्रकारों से बात करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मे ने कहा कि मंत्रियों और मुख्यमंत्री कार्यालय सीएमओ के बीच कोई समन्वय नहीं है और भाजपा सरकार द्वारा शुरू की गई कई किसान समर्थक पहल विफल रही है, वापस ले लिया गया है। सभी विभागों में भ्रष्टाचार व्याप्त है। बेंगलुरु ग्रामीण सहायक आयुक्त की पोस्टिंग के लिए एक बड़ी प्रतियोगिता है। कई प्रमुख पदों की नीलामी हो रही है। कुछ लोग कहते हैं कि यह 5 करोड़ रुपए है। मैंने सुना है कि अब बेंगलुरु के सहायक आयुक्त पद के लिए दर बढ़कर 13.5 करोड़ रुपए हो गई है। पूर्व सीएम ने भाजपा राज्य इकाई के अध्यक्ष नलिन कुमार कटील के साथ एक संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में आरोप लगाया। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। शहर बीदर में अनमोल ग्रुप ऑफ रेस्टोरेंट्स की ओर से रॉयल अनमोल फैमिली रेस्टोरेंट और अनमोल रेस्टोरेंट के जरिए लोगों को स्वादिष्ट खानों के जरिए बेहतरीन सेवाएं प्रदान करने के झंडे गड़ने के बाद अनमोल रेस्टोरेंट के मालिकों ने अब शहर बीदर के लोगों की सेवा के लिए कदम आगे बढ़ाते हुए अब शहर बीदर के सबसे व्यस्त इलाके में एक शानदार फंक्शन हॉल अनमोल पैलेस बनाया है। शहर के हैदराबाद रोड पर स्थित ये शानदार अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल अपने बेहतरीन लोकेशन, बेहतरीन वातावरण और अपनी खूबसूरती के कारण सबके आकर्षण का केंद्र बन गया है। यहाँ पर खूबसूरत हॉल, दूल्हा दुल्हन के लिए खूबसूरत स्टेज, खुला और हवादार डाइनिंग हॉल उपलब्ध है और साथ ही यहाँ पर अलहदा वेस्ट सेक्शन और वीआईपी सेक्शन भी मौजूद है। अपने बच्चों की शादी, वलीमा और दूसरे फंक्शंस के लिए आज ही दौड़े चले आइए। याद रखिए, अपने सभी प्रकार के फंक्शंस को यादगार बनाने का केंद्र है प्रोप्रिएटर अब्दुल खालिद और मोहम्मद बशारत अहमद की शानदार पेशकश अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल। यहाँ पर बुकिंग शुरू हो गई है। फौरन आइए और फंक्शन हॉल बुक करवाइए। एड्रेस नियर एपीएमसी वेजिटेबल मार्केट, हैदराबाद रोड, बीदर 585403। बुकिंग करने और अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर संपर्क करें 8310357864। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक,
लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने बुधवार को चीन के लद्दाख में भारतीय क्षेत्र पर आक्रमण करने के अपने दावे को दोहराया। कांग्रेस नेता चीन के जारी किए गए मानक मानचित्र के नवीनतम संस्करण में अरुणाचल प्रदेश और अक्साई चीन को अपने क्षेत्र का हिस्सा बताने के मामले को गंभीर मुद्दा करार दिया। दिल्ली हवाई अड्डे पर मीडिया से बात करते हुए गांधी ने कहा, मैं तो यह कई वर्षों से कह रहा हूं, मैं अभी लद्दाख से लौटा हूं। प्रधानमंत्री ने जो कहा है वह 1 इंच भी जमीन पर आक्रमण नहीं किया गया है। यह पूरी तरह से झूठ है। कांग्रेस नेता ने दावा किया कि लद्दाख के सभी लोग जानते हैं कि चीन ने भारतीय भूमि पर घुसपैठ की है। चीन द्वारा नए नक्शे में अरुणाचल प्रदेश और अक्साई चीन को शामिल करने पर एएनआई के एक सवाल का जवाब देते हुए राहुल गांधी ने कहा, नक्शे का सवाल बहुत गंभीर है, लेकिन उन्होंने चीन ने हमारी जमीन पर कब्जा कर लिया है। इस मामले पर प्रधानमंत्री को भी बोलना चाहिए। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष कर्नाटक के मैसूर जा रहे थे, जहां वह कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ राज्य सरकार की गृहलक्ष्मी योजना के लॉन्च कार्यक्रम में शामिल होंगे। यह योजना मैसूर में एक सार्वजनिक समारोह में राज्य के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की उपस्थिति में शुरू की जाएगी। आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने इंडिया गठबंधन की मुंबई में होने वाली बैठक से पहले कहा कि मुंबई में नरेंद्र मोदी के नरेटिव गले पर चढ़ने जा रहे हैं। नरेंद्र मोदी का नरेटिव पकड़े हुए हैं हम, उसे अब हटाना है। लालू के इस बयान पर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है, ऐसी भाषा का इस्तेमाल करने वालों को जनता जवाब देती है। राजनीतिक तौर पर कहे तो जनता ने 2014 और 2019 में जवाब दिया था। आप उन लोगों के साथ बैठे हैं जिन्होंने जेडीयू आपके खिलाफ मामला दर्ज कराया। लालू यादव राष्ट्रहित या राजहित से बाहर कुछ भी नहीं कर रहे हैं। वह नीतीश कुमार के बाद अपने बेटे को सीएम बनाने के लिए सब कुछ कर रहे हैं। यही कारण है कि उन्होंने यह अपवित्र गठबंधन बनाया है। मुंबई में कल से शुरू होने वाली 2 दिनों की बैठक से पहले विपक्षी खेमे इंडिया में सुबगाहट तेज हो गई है। पहले संयोजक पर असमंजस की स्थिति बनी और अब आम आदमी पार्टी ने अरविंद केजरीवाल को विपक्षी गठबंधन का पीएम उम्मीदवार बनाने की मांग की है। आम आदमी पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रियंका कक्कर ने कहा कि अरविंद केजरीवाल विपक्षी गठबंधन की ओर से पीएम उम्मीदवार बने। आम आदमी पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रियंका कक्कर ने कहा, अगर आप मुझसे पूछे तो मैं चाहूंगी कि अरविंद केजरीवाल प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बने। इतनी कमरतोड़ महंगाई में भी राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में महंगाई सबसे कम है। मुफ्त पानी, मुफ्त शिक्षा, मुफ्त बिजली, महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा, बुजुर्गों के लिए मुफ्त तीर्थ यात्रा, फिर भी सरप्लस बजट पेश किया गया है। वह लोगों के मुद्दे उठाते हैं और चुनौती लेने शख्स के रूप में उभरे हैं। चीन ने सोमवार को अपना ऑफिशियल मैप जारी किया, जिसमें भारत के अरुणाचल प्रदेश और अक्साई चीन को अपने क्षेत्र में दिखाया। चीन ने इस दावे को लेकर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने खारिज करते हुए कहा कि सिर्फ बेतुके दावे करने से अन्य लोगों के क्षेत्र आपके नहीं हो जाते। उन्होंने कहा कि बीजिंग ने पहले भी उन क्षेत्रों पर दावा करते हुए ऐसे नक्शे जारी किए थे जो उसके नहीं है और यह चीन की पुरानी आदत है। चीन ने अपने मैप में दक्षिण चीन सागर को कवर करने वाली तथाकथित 9 डैश लाइन को भी चीन के हिस्से के रूप में दिखाया है, जैसा कि इसके पिछले संस्करणों में दिखाया गया था। जयशंकर ने कहा, यह कोई नई बात नहीं है। इसकी शुरुआत 1950 के दशक में हुई थी। इसलिए भारत के कुछ क्षेत्रों पर अपना दावा करने वाला मानचित्र पेश करने से मुझे लगता है कि इससे कुछ नहीं बदलता। ये भारत का हिस्सा है। मणिपुर से एक बार फिर हिंसा की खबर सामने आई है। यहाँ के बिष्णुपुर जिले में 29 अगस्त को कई गांवों में बदमाशों के बीच फायरिंग हुई। ये फायरिंग नारायण सेना के आसपास के गांव में सशस्त्र बदमाशों के बीच होने की बात सामने आई है। गोलीबारी में 2 लोगों की मौत की खबर है और 7 लोग घायल हैं। मौके पर भारी मात्रा में सुरक्षा बलों की तैनाती की गई और फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है। इससे पहले खबर सामने आई थी कि प्रतिबंधित विद्रोही समूह की राजनीतिक विंग रेवोल्यूशनरी पीपुल्स फ्रंट आरपीएफ, नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड, इसाक मुइवा एनएससीएन आईएम के एक एक्टिव कैडर और कांगलेई पाक कम्युनिस्ट पार्टी केसीपी के 2 ओवरग्राउंड वर्कर्स को विभिन्न तलाशी अभियान के दौरान गिरफ्तार किया गया। यह जानकारी मणिपुर पुलिस ने मंगलवार को दी। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद।
हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। शहर बीदर में अनमोल ग्रुप ऑफ रेस्टोरेंट्स की ओर से रॉयल अनमोल फैमिली रेस्टोरेंट और अनमोल रेस्टोरेंट के जरिए लोगों को स्वादिष्ट खानों के जरिए बेहतरीन सेवाएं प्रदान करने के झंडे गड़ने के बाद अनमोल रेस्टोरेंट के मालिकों ने अब शहर बीदर के लोगों की सेवा के लिए कदम आगे बढ़ाते हुए अब शहर बीदर के सबसे व्यस्त इलाके में एक शानदार फंक्शन हॉल अनमोल पैलेस बनाया है। शहर के हैदराबाद रोड पर स्थित ये शानदार अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल अपने बेहतरीन लोकेशन, बेहतरीन वातावरण और अपनी खूबसूरती के कारण सबके आकर्षण का केंद्र बन गया है। यहाँ पर खूबसूरत हॉल, दूल्हा दुल्हन के लिए खूबसूरत स्टेज, खुला और हवादार डाइनिंग हॉल उपलब्ध है और साथ ही यहाँ पर अलहदा वेस्ट सेक्शन और वीआईपी सेक्शन भी मौजूद है। अपने बच्चों की शादी, वलीमा और दूसरे फंक्शंस के लिए आज ही दौड़े चले आइए। याद रखिए, अपने सभी प्रकार के फंक्शंस को यादगार बनाने का केंद्र है प्रोप्रिएटर अब्दुल खालिद और मोहम्मद बशारत अहमद की शानदार पेशकश अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल। यहाँ पर बुकिंग शुरू हो गई है, फौरन आइए और फंक्शन हॉल बुक करवाइए। एड्रेस नियर एपीएमसी वेजिटेबल मार्केट, हैदराबाद रोड, बीदर 585403। बुकिंग करने और अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर संपर्क करें 8310357864। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार विदेश के। यहूदी देश इजराइल और मुस्लिम देश सऊदी अरब के बीच संबंध अच्छे नहीं हैं। दोनों देशों की अदावत पुरानी है। हालांकि इसी बीच एक ऐसा वाकया हुआ जिसने दोनों देशों के संबंधों को सामान्य करने में अहम भूमिका निभाई है। दरअसल सेशल्स के एक विमान में तकनीकी खराबी आ गई। यह विमान इजराइल के शहर तेल अवीव जा रहा था। इस विमान को तकनीकी खराबी के बाद दुश्मन देश सऊदी अरब में आपात लैंडिंग करानी पड़ी। इजराइल यात्री डर गए। जानिए इससे बाद क्या हुआ। एयर सेशल्स का विमान एयरबस 320 सेशल्स द्वीप समूह से इजराइल के शहर तेल अवीव जा रहा था, लेकिन सोमवार को तकनीकी खराबी के कारण उसे आपात स्थिति में सऊदी के जिद्दा एयरपोर्ट पर लैंड कराना पड़ा। इसके बाद सऊदी ने हवाई अड्डे पर फंसे 128 इजरायली नागरिकों को उनके देश भेजने के लिए पहली बार सऊदी से तेल अवीव के लिए सीधा उड़ान भरने की मंजूरी दी, जिसे लेकर इजराइल के प्रधानमंत्री ने सऊदी का आभार व्यक्त किया। दरअसल इजरायली यात्री प्लेन से नीचे उतरने से भी डर रहे थे, लेकिन जब यात्री जेद्दा एयरपोर्ट पर उतरे तब सऊदी अरब को लेकर उनकी चिंता दूर हो गई, क्योंकि सऊदी अधिकारियों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। उनके ठहरने के लिए अच्छी व्यवस्था की गई।
अमेरिका में गोलीबारी की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। ताजा मामले में अमेरिकी क्षेत्र के पोर्टो रिको में एक अदालत के सामने गोलीबारी की घटना सामने आई। संदिग्ध हमलावर ने मंगलवार को गन फायरिंग की। इस गोलीबारी में 2 लोगों की मौत हो गई। दोनों मृतक भाई बहन थे। गोली चलाने वाला मृतकों का परिचित बताया जाता है। घटना के संबंध में अधिकारियों ने जानकारी दी। पुलिस ने एक बयान में बताया कि गोलीबारी करने वाले अज्ञात व्यक्ति को कुछ मिनट बाद उत्तरी शहर केगुआस में अदालत परिसर से गिरफ्तार कर लिया गया। घटनास्थल पर मौजूद पुलिस ने संवाददाताओं को बताया कि जान गंवाने वाला पुरुष स्थानीय नागरिक था और उसकी बहन एक निजी कंपनी में सुरक्षा गार्ड के रूप में काम करती थी। पोर्टो रिको के पुलिस आयुक्त एंटोनियो लोपेज घटनास्थल पर पहुंचे। उन्होंने संवाददाताओं से कहा कि पुलिस इस घटना के पीछे के मकसद का पता लगाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि यह घटना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। इसी बीच द्वीप के सार्वजनिक सुरक्षा विभाग के सचिव एलेक्सिस टोरेस ने बताया कि गोली चलाने वाला संदिग्ध जान गंवाने वाले लोगों को जानता था और दोनों पक्षों के बीच एक संपत्ति को लेकर कानूनी विवाद था। एक नजर फिल्मों के समाचारों पर। अक्षय से लेकर संजय दत्त ने बताया बहनों के साथ कितने खास है रिश्ते। रक्षाबंधन पर एक्ट्रेस ने लुटाया प्यार। अब समाचार खेल जगत। एशिया कप 2023 में पाकिस्तान के साथ हो गया खेल। जर्सी से हटाया गया उनका नाम। आखिर में समाचार बाजार के। 200 रुपए सस्ता हुआ रसोई गैस सिलेंडर। 75 लाख महिलाओं को मिलेगा मुफ्त में एलपीजी गैस कनेक्शन। फिर से एक नजर आज की सुर्खियों पर। बीदर के बेनकनली ग्राम में गृहलक्ष्मी कार्यक्रम का शुभारंभ। मंत्री रहीम खान रहे मौजूद। बीदर में पशु चिकित्सा छात्रों ने आज निजी पशु अस्पताल की स्थापना का भारी विरोध किया। कर्नाटक सरकार ने शुरू की गृहलक्ष्मी योजना। 1.1 करोड़ परिवार की महिला मुखियाओं को मिलेंगे 2000 रुपए। कर्नाटक सरकार राज्य के मदरसों में कन्नड़ अंग्रेजी पढ़ना शुरू करेगी। कर्नाटक के पूर्व सीएम कुमारस्वामी बेंगलुरु के अस्पताल में भर्ती। चीन ने अरुणाचल अक्सा चीन पर किया दावा। राहुल गांधी बोले वे हमारी जमीन हड़प रहे, पीएम मोदी करे बात। पीएम मोदी को लेकर लालू ने दिया विवादित बयान। प्रहलाद जोशी बोले अपने बेटे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। केपी न्यूज के बुलेटिन में आज इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।